रामदेवरा से इस वक्त की बड़ी खबर और सनसनीखेज खबर, जहां एक ओर सरकार किसानों के हित की बात करती है, वहीं जैसलमेर के छायड़ प्रथम और रामदेवरा क्षेत्र के किसानों के साथ एक ऐसा खेल खेला गया जिसने सबको हैरान कर दिया। आखिर क्यों फसल बर्बाद होने के बाद भी इन किसानों के खाते आज भी खाली पड़े हैं। मामला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ा है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने उनके साथ घोर अन्याय किया है। ताज्जुब की बात देखिए कि आसपास के तमाम गांवों में फसल खराबे का मुआवजा मिल चुका है, लेकिन छायड़ प्रथम के किसानों को इस योजना के लाभ से पूरी तरह वंचित रखा गया। आज इसी आक्रोश को लेकर पूर्व सरपंच भोमाराम वानर के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज का घेराव किया और उन्हें ज्ञापन सौंपकर अपना दुखड़ा सुनाया। किसानों ने सीधा और कड़ा आरोप लगाया कि फसल सर्वे के दौरान सरकारी कर्मचारियों ने भारी धांधली और पक्षपात किया है। विधायक को सौंपे गए ज्ञापन में किसानों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर जल्दी उनके नुकसान की भरपाई नहीं हुई और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो किसान चुप नहीं बैठेंगे। अब देखना ये होगा कि शासन और प्रशासन इन बेबस किसानों की पुकार सुनता है या अन्नदाता यूं ही सिस्टम की भेंट चढ़ता रहेगा। वर्ष आ रहा है और यहाँ लोक देवता बाबा रामदेव जी का धार्मिक स्थल है, तो क्या संदेश देंगे? देखिए, कुछ लोग नव वर्ष को जाकर के बड़े बड़े शहरों में और ऐसे जाकर के एंजॉय करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, परंतु मैं धन्यवाद देता हूँ सैनिक समाज का, हमारे हरियाणा के अध्यक्ष जी और सब आए हैं, फतेहाबाद के जितने भी भक्त आए हैं, इन लोगों ने बाबा रामदेव जी की पावन धरा पर सेवा का संकल्प लेकर के अपना नव वर्ष मनाने का ये ईस्वी सन जो आ रहा है उसकी शुरुआत इससे कर रहे हैं और ये 1 तारीख तक यह लगातार सेवा करेंगे। इसलिए मैं इनके लिए जोरदार तालियां बजा के इनका अभिनंदन करता हूँ। आपसे अन्य युवा भी प्रेरणा लें, आपसे और लोग भी प्रेरणा लें। यदि इस प्रकार से किसी वर्ष को मनाना या वर्ष से पहले कुछ करना है तो ऐसे सेवा के काम करें जो आप लोग करें। मैं भी आपसे प्रेरणा लूंगा, मैं दूसरों को प्रेरणा दूंगा। यदि आपको कुछ करना है तो ऐसे रामदेवरा में जो आप लोग करें, सरोवर और गली, कोई ऐसा स्थान नहीं बाबा रामदेव जी का जिसमें आप जाकर के मन से सेवा नहीं की। तो आप सबको वंदन करता हूँ और आपका आने वाले दिन बहुत अच्छे रहे। आने वाले समय में आप लोग और अच्छा काम करके प्रेरणा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ आपका। और पेट भी है तो इतो अनाज पैदा करे है और इतना ठाडा लाठा लाठा जवान पैदा करे है। देश री सेना में भी हरियाणा रा सब ज्यादा दिखेला, अखाड़ों में पहलवान भी हरियाणा ज्यादा दिखेला। ठीक है, लोगों रे घरे अनाज भी हरियाणा रो ज्यादा पुगेला। तो हरियाणा वाला जो हमारे अठे रामदेवरा रे बाबा रे इन भोग लगाना आप लोग आया हो और हमारे खास कर दे सैनी साहब, आपने खूब हृदय साधुवाद दियो हूँ कि आप सैकड़ों किलोमीटर दूर इतना सारा बाबा रा भक्तों ने अच्छा इन काम पवित्र काम ने ली लाया हो। वो बहुत शरणों काम है, बहुत अच्छो काम है। सफाई रो काम जो मोदी जी रो मन है कि स्वच्छ भारत, और उनमें भी आप अपनो तीर्थ ने सफाई करने में आया हो। बाबा रामदेव जी का घाट आप साफ कर रहे हो, मंदिर गलियां सब साफ कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ो आपके लिए मोटी कमाई हो गई है। तिजोरी वाले धन ज्यादा वो धन ज्यादा काम रो है, क्योंकि इतो पवित्र काम कर रहा हो तो बाबू जी थाने खूब आशीर्वाद देला। बाबा रामदेव जी की कृपा खूब रहेला आपरे माथे। बोलो रामदेव जी महाराज की। मैंने बेरो से कि थाने इन समय खेती का काम भी वाला, फिर भी थे किसान लोग, मेहनती लोग सब काम छोड़ न आया हो, इतना दूर आर अठे आ काम में लाग्या हो। इन्हें हूँ थाने खूब खूब प्रणाम करो, थारे लिए आशीर्वाद और मंगल कामना करूँ बाबा महाराज की। और थारे मारे में कोई दूरी नहीं है, क्योंकि भगत और भगवान जो मिलिया करे, जो संत और भगत भी मिलिया करे, हमारे थे भगत और मैं संत हूँ, तो आप तो मनु जुड़ूड़ा हूँ एक दूसरे। भाग दौड़ ज्यादा इन कारण थोड़ा कम टाइम आप आए, नहीं तो हमारे तो राम राम हुए जदे यो कार जो एकदम यो हो जा कर जाऊँ कद मिलू थारे हूँ। पर मैंने बुलायो बंदी सैनी साहब, मैं आपके बीच में आयो आतो रूला। आप जो सेवा कर रहे हो वो बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि इतो बढ़िया पवित्र काम, इतो व्यस्ततम आप रो काम छोड़ थे आया हो, तो ये तो बाबा रे खाते में थोड़ी मोटी कमाई लिखी थी, मोटी कमाई लिखी गई है। इन्नो तो थे ना खूब थारे पीढ़ियों तक थाने आशीर्वाद मिलेला। वो कमाई फूटने वाली नहीं है, क्या है कि दादा री कमाई हुए नहीं, वो पोते ने मिलिया करे।
और अपोरे कहीं के कोई माइत सेवा करे या किने राबड़ी पा दे केरी सेवा कर दे कहीं और माइत और पावड़ी राबड़ी आडी आई है तो थारी सेवा की थारे तो काम आवेला थारी पीढ़ी और भी काम आवेला मोटी कमाई करी है। एक बात थाने और कहनी चाहूँ, देखो भाया कौन एडो जीवड़ो है जो भूखो सुए? कोई भूखो नहीं सुए। छोटे अमले मोटा जिता जीव है सब आप पेट भरन सुए कि नहीं सुए? आप रे बच्चों रो भी पेट भरे भरे कि नहीं भरे? और आप रे रहने की जगह भी बनावे, जेड़ी कोई दरड़ी बनावेला मांद बनावे, कोई घोंसलो बनाए कहीं कहीं बनान पछे आप रे विश्राम करे और कोई उन्हें मारन कूटन आवे तो आप रक्षा भी करे कि नहीं करे? और फिर देख लो कोई जीव रे गोडी हाथ को नहीं है, हाथ है कि नहीं भाई? नहीं है, फिर भी सब करे। आप रो पेट भी भरे, आप रे बच्चों रो पेट भी भरे, आप रे रहने की जगह भी बनावे है ना, और आपकी रक्षा भी करे, पर हाथ को नहीं, बिना हाथ सब कुछ करे भाई। तो फिर अपन क्यों हाथ दियो? इतना जीव जंतु सब बिना हाथ कर रहा था, अपने भी कर सकता था, अपने दो डंडा क्यों दिया भगवान? इन कारण दिया है इन्हें कर कया करे, इन्हें कहीं कया करे कर। हिंदी में इन्हें कर कया करे। कर मतलब तू जा कुछ कर भलो, ठीक है? वो सब भोग योनि वाला है, अपने कर्म योनि ना प्राणी, इनका ना पौना कर दिया है, हाथ सेवा रे लिए दिया है। और थे जो काम कर रहा हो ना सेवा रो, इन्हें हनुज मिनक बनाया ना तने, और शरीर मिनक ना किन हारण दियो है? सेवा करना हारण दियो है, ठीक है ना? और संस्कृत में इन्हें क्या करे? परोपकारार्थ इदम शरीरम इदं न ममः। ये शरीर भगवान कह रहे हैं मैंने परोपकार के लिए दिए, तेरे लिए नहीं बनाया है। तेरे लिए बनाता तो दूसरे प्राणियों जैसा ही बना के भेज देता, ठीक है ना? इसलिए तुझे हाथ दे करके संसार में भेजा, जा बेटा इन हाथों से अच्छा काम कर गया। तो आप लोग जो इन हाथों से इतना अच्छा काम कर रहे हो तो ये मोटी कमाई है। और ये प्रेरणा जिनसे मिली है उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, आपके संगठन को, आपके सचिव जी को, आपके अध्यक्ष जी को, आपके जितने पदाधिकारी है, हमारी धर्मशाला के फतेहाबाद धर्मशाला के जितने भी ट्रस्टी हैं, उन सबको, यहाँ आने वाले भक्तों को मेरी तरफ से खूब खूब प्रणाम वंदन है। और मेरा वादा एक बाकी है, आपके गांव उधर आना है क्षेत्र में, तो वहाँ भी आऊँगा, सत्संग करेंगे। यहाँ आपके विधानसभा के क्षेत्र में पोखंड में जैसलमेर में मैं आपका हूँ, आप मेरे लायक कोई भी सेवा बताना, मैं आपके लिए तैयार हूँ, ठीक है ना? बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की जय हो, सतगुरुदेव की जय हो, लक्ष्मीदास जी महाराज की जय हो, सब संतन की जय हो, जय जय राजस्थान। नमस्कार। आज हम लोगों ने ग्रामीणों ने मिलकर के माननीय विधायक प्रतापपुरी जी महाराज को एक ज्ञापन सौंपा, जिसके अंदर जन समस्याओं के द्वारा उनको अवगत कराया गया। विशेष रूप से छायण ग्राम पंचायत के अंदर और भी काफ़ी सारे क्षेत्र के अंदर फसल बीमा योजना जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। और असिंचित ज़मीन को सिंचित बता करके जो कर्मचारियों द्वारा जो गलत तरीके से जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसके बारे में माननीय विधायक महोदय को और उपखंड अधिकारी महोदय को, जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। और हम लोग ये मांग करते हैं कि इस योजना को जो फ़ायदा है वो आम जन तक मिले, और इसकी जो जांच है रिपोर्ट दोबारा बना करके सम्मानित जो अधिकारीगण है वो दोबारा रिपोर्ट बनाए और इसकी अच्छे से योजना बना करके वापस जांच करके के और आम जन को फ़ायदा कैसे मिले उनकी सही तरह से रिपोर्ट बना करके पेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।